हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जानेंगे जो इजराइल है उसकी सेना पर संकट कैसा आया है, जो सैनिकों की कमी से जो कमजोर पड़ सकती है। जो इजराइल सैनिक है, जो इजराइल देश है, वहां पे सैनिकों की कमी से वो देश कमजोर पड़ सकता है। जी हाँ, इसके बारे में आईडीएफ चीफ ने एक चिंता जताई है कि हमारे यहाँ सैनिकों की कमी से देश जो है वो कमजोर पड़ सकता है। अब इसके बारे में पूरी डिटेल से हम जानेंगे, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक। इसका मुख्य कारण और चुनौती क्या है, जो चिंताएं हैं वो क्या हो सकती है। इसमें लंबे समय से जारी युद्ध, जो गाजा और बेबीलोन सीमा पर लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण सैनिकों पर भारी दबाव है। कई रिजर्व सैनिक को बार बार ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, जिससे उनकी निजी और व्यवसायिक जिंदगी प्रभावित हो रही है। इसमें जो सैनिक छुट्टियों पर गए हैं उनको बार बार छुट्टियों से वापस बुलाया जा रहा है, जिसके कारण उनकी जिंदगी में जो उनकी निजी व्यवसायिक जिंदगी है उन पर वो प्रभावित पड़ रहा है। मतलब उनकी जो जिंदगी है उस पर वो प्रभावित हो रही है कि बार बार एक अपना टाइम ना स्पेंड करके बार बार उनको बुलाया जा रहा है वहां बटालियन पे। ठीक है, अब हताहतों की संख्या क्या है। इसमें युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिकों के शहीद होने और घायल होने के कारण सक्रिय सैनिकों की संख्या में कमी आई है। चूंकि इसमें बहुत सारे सैनिक घायल हुए हैं और वही बहुत सारे सैनिक इसमें शहीद होने के कारण सैनिकों की संख्या में कमी आई है। अब इसमें चीफ की चिंता वो साफ झलकती है। जो आईडीएफ का प्रमुख जो चीफ ऑफ स्टाफ है उसकी हरजी जो हवेली ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सेना को अधिक सैनिकों की आवश्यकता है। वहां के जो स्टाफ है उन्होंने कहा है कि सेना को अधिक से अधिक सैनिकों की आवश्यकता है ताकि सीमाओं की रक्षा की जा सके और युद्ध के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। जो युद्ध के उद्देश्य है उनको पूरा किया जा सके तथा उसमें जो सीमा है उनकी सुरक्षा और बेहतरीन और कड़ी से बनाई जा सके, निगरानी रखी जा सके। ठीक है, अब इसमें जो चौथा क्या आता है वो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्सर। ठीक है, जो इसमें हरेडी है वो समुदाय का मुद्दा, जो इजराइल ने वर्तमान में एक बड़ा विवाद इस बात पर है कि क्या अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो यहूदियों की भी सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती किया जाना चाहिए। जो इसमें क्या बताया गया है कि जो वहां के यहूदी लोग हैं उनको अभी तक सेना में भर्ती नहीं किया जा रहा था, अब उनको भी सेना में भर्ती किया जा सके। ठीक है, जो चीफ ऑफ स्टाफ ने ये कहा है कि सैनिक में जो सैनिक है वहां के सैनिकों में उनमें यहूदी को भी शामिल किया जा सके, जिन्हें अब तक धार्मिक अध्ययन के आधार पर छूट मिली हुई थी कि तुम इसमें भागीदारी नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब इसका क्या प्रभाव हो सकता है। इसका जो सैन्य थकान, ठीक है, इसमें मौजूदा सैनिकों को आराम न मिलने से उनकी युद्ध क्षमता पर असर पड़ रहा है। आप सभी लोग जानते हैं जब हमको ही आराम नहीं मिलेगा, जो सैनिक है, सपोज करिए आप सैनिक है, अगर आपको आराम नहीं मिलेगा, लगातार आपसे काम कराया जाएगा तो एक टाइम के बाद आप थक हार के एक जगह पर बैठ जाएंगे। अब रणनीतिक बदलाव, सैनिकों की कमी की वजह से इजराइल को अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है या कुछ मोर्चों पर रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ सकता है। ठीक है, जो उसकी रणनीति है उसमें बदलाव करना पड़ सकता है कि जैसे कोई भी बदलाव हुआ या कोई भी उनकी रणनीति हुई उसमें बदलाव करना पड़ सकता है। अब इसमें जो कानूनी बदलाव क्या आता है, वो सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वह भर्तियों के नियमों को कड़ा करे ताकि सेना का विस्तार किया जा सके। जो इनकी भर्तियों के नियम है उनको और ज्यादा कड़ा किया जा सके ताकि इसमें जो सैनिकों की सेना में विस्तार हो सके, मतलब सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा इसमें लाया जा सके और इनका विस्तार हो सके, बढ़ोतरी हो सके इसमें। अब इसमें पहला जो आता है वो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, जो भर्ती का विवाद होता है इसके कारण, इसमें इजराइल में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो
धार्मिक छात्र अब तक सेना में जाने से बचते थे, उन्हें भी अब अनिवार्य रूप से भर्ती करना होगा। जो लोग धर्म को लेकर इसमें धर्म की वजह से बच रहे थे कि हम इस धर्म को मानते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम धर्म के खिलाफ हैं, मतलब हम सैनिक के खिलाफ हैं, हम धार्मिक मुद्दे पर नहीं जाएंगे या वैसे मतलब सोल्जर में नहीं जाएंगे, इनके खिलाफ ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आदेश दे दिया है कि अब आपको चाहे कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म के आप हो, आप सेना में जा सकते हैं। बड़ी खबर क्या है, सेना को तुरंत 3000 से 10,000 अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो वहां इजराइल में सैनिकों की 3000 से 10,000 और ज्यादा सैनिकों की जरूरत है। इसका विरोध क्या है, इस फैसले में बेंजामिन जो नेतन्याहू की सरकार खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि उनकी सरकार के सहयोगी दल धार्मिक पार्टियां इसके सख्त खिलाफ है। क्योंकि ये जो उनकी पार्टियां हैं वो बोल रही हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो इसको मना कर रहे हैं। अब इसमें दूसरा जो आता है वो क्या आता है, दूसरा कि इसमें जो इसमें जो रिजर्व सैनिकों का बर्न आउट, जो थकान है, उसको दूर करना। ठीक है, इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई रिजर्व सैनिक अब महीनों की ड्यूटी के बाद मानसिक और आर्थिक रूप से थक चुके हैं। जो इसमें बर्न आउट है, इसके चलते महीनों की ड्यूटी करके अगर आप महीने भर कार्य कर रहे हैं और आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपको थकान तो लगेगी ही, जिसके चलते कई सैनिक अपनी नौकरियां खो रहे हैं या उनके छोटे बिजनेस बंद हो रहे हैं। अब इसका जो प्रभाव है वो सेना के पास अनुभव वाले सैनिकों की कमी हो रही है, जिससे बैकअप तैयार करने में मुश्किल आ रही है। जो अनुभवी सैनिक है वो कार्य छोड़कर मतलब वो अपनी नौकरियों से हाथ धो रहे हैं, जिसके कारण उनके बैकअप तैयार करने में मुश्किल आ रही है। अब इसमें तीसरा क्या आता है, लेबनान बॉर्डर पर हाई अलर्ट। जो लेबनान का बॉर्डर है उस पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। जो आईडीएफ है, चीफ हर्जी हवेली ने संकेत दिए है कि सेना अब हिजाबुल्लाह के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। जो आईडीएफ ने एक संकेत दिया है कि जो हिजाबुल्लाह के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। उत्तरी इजराइल से लगभग 60,000 नागरिक विस्थापित हैं। उन्हें वापस घर भेजने के लिए सेना पर दबाव है कि वह लेबनान सीमा को सुरक्षित करे। अब चौथा इसमें है जो गाजा में ऑपरेशन शिफ्ट। ठीक है, जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है वो ऑपरेशन शिफ्ट। आईडीएफ जो चीफ है वो अब गाजा के बड़े हमलों के बजाय टारगेटेड रेड्स पर ध्यान दे रही है। इसका मतलब है कि वे पूरी सेना तैनात करने के बजाय खास सूचनाओं के आधार पर छोटे समूहों में हमले कर रहे हैं, ताकि सैनिकों की कमी का प्रबंधन किया जा सके। मतलब जो इसमें सैनिकों की कमी पड़ रही है उसका प्रबंधन किया जा सके। छोटे छोटे हमलों में, मतलब छोटी छोटी टुकड़ियों में सेना की बना के उस पर हमला किया जा रहा है। अब इसमें जो रक्षा बजट है उसमें भारी बढ़ोतरी हुई। जो सैनिकों की कमी और हथियारों की बढ़ती मांग को देखते हुए इजराइल अपने रक्षा बजट में अरबों डॉलर की बढ़ोतरी कर रहा है। इसमें अमेरिका से मिलने वाली सैन्य मदद और नए हथियारों की खरीद शामिल है। इजराइल क्या कर रहा है कि अमेरिका से नए रक्षा बजट जो हथियार हैं उनको खरीदारी कर रहा है और उनको अपने हथियारों में शामिल कर रहा है। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट हमारी वीडियो में जरूर से जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।